सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करुणा में बंधन, टूटे सारे बंधन करुणा में बंधन। मुझे तो महान है, मुझे तो महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों से धोया है, खून बहाया है, पापों से धोया है। तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। रात लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है। किसी जवाब दे वो मेरा यहोवा है। किसी जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथी चले अगुवाई करे, मेरे लड़ाई न होवा लड़े। साथी चले अगुवाई करे, मेरे लड़ाई न होवा लड़े। आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग है, वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। अद्भुत काम यहोवा करे,
यीशु है पानियों पर जो चले, अद्भुत काम यहोवा करे। यीशु है पानियों पर जो चले, अद्भुत काम यहोवा करे। यीशु है पानियों पर जो, एक साथ गाए, अद्भुत काम यहोवा करे। यीशु है पानियों पर जो चले, तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। भाग्य से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। भाग्य से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथी चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथी चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। जिसे जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। ना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे के पास है वो। ना कोई मेरे पास नहीं जितना मेरे दिल के पास है। मैं नहीं अब आप है वो मेरा यहोवा है। मैं नहीं अब आप है वो मेरा यहोवा है। जो आज से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आज से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथी चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। 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 जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। सोले 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 की आग की सोले, सोले 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 की आग की सोले। वेद खुदावंद जिंदा खुदावंद, वेद खुदावंद जिंदा खुदावंद। रूह के आग के सोले, रूह के आग के सोले, सोले सोले सोले
की आग के सोले 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 प्रभु की आग के सोले अरे भस्म तो गुस्सा और बड़ी सब बदकारी और मैं कसी अरे भस्म तो गुस्सा और बड़ी सब बदकारी और मैं कसी भर अपनी उल्फती हमें नजरिया तू ही तू भर अपनी उल्फती हमें नजरिया तू ही तू साथ है जिसके तू साथ है जिसके है यीशु डोले 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 हमें तेरे डोले 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 ये खुदावंद जिंदा खुदावंद ये खुदावंद जिंदा खुदावंद झूठी आग के सोले झूठी आग के सोले 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 झूठी आग के सोले 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 झूठी आग के सोले तेरे लहू की कसम की धार से उनको की मार से तेरे लहू की कसम की धार से उनको की मार से हम खाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीस मेरा का हम खाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीस मेरा का तू बख्श है जिसका तू बख्श है जिसको जिंदगी भोले 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 ये जो खुदावंद जिंदा खुदावंद खुदावंद जिंदा खुदावंद प्रभु की आग के सोले प्रभु की आग के सोले 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 प्रभु की आग के सोले 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 प्रभु की आग के सोले ये जो खुदावंद जिंदा खुदावंद ये खुदावंद जिंदा खुदावंद प्रभु की आग के सोले प्रभु की आग के सोले 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 प्रभु की आग के सोले 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 प्रभु की आग के सोले हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। यह गाने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा, तब उसे एहसास हुआ मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जब आग का अंगारा उसके जीभ पे डाला गया, तब उसे पता चला मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से भवन भर गया। ओ परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से भवन भर गया। परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से भवन भर गया। उसकी उपस्थिति पूरे भवन में भर गई। हालेलुया। ओ हम भी तुझे देखें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरी महिमा से भवन भर जाए, तेरी महिमा से भवन भर जाए, तेरे महिमा से भवन भर जाए, तेरे महिमा से, ओ तेरी महिमा से, तेरे महिमा से भवन भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सर्राफ, ओ आराधना करने वाले स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर से बोलते रहते हैं, सेनाओं पे हवा पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। और पृथ्वी पे हम जब पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठाए। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। और जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर, तेरी ओर। वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर, तेरी ओर। तब तक लगी रहेगी, तब तक लगी रहेगी, जब तक तू हम पे दया ना करे, जब तक तू हम पे दया ना करे। काफी लोग 30 साल से मुझे एक ही बात बराबर बोलता है, पास्टर जी क्या यीशु मसीह हमारे ऊपर नाराज है? हमारे ऊपर नाराज है क्योंकि हम बहुत बड़ी पापी है। जो लोग हल्का पाप करता है और उनका क्षमा होता है और वो स्टेज में आकर के गवाही देता है, मैं चंगा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन मैं 5 साल से चर्च में आ रहे हूं, 5 साल से आ रहा हूं, मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं। वही बीमारी आज भी है, वो समस्या, वो परेशानी, वो घर का समस्या आज भी है। भाई साहब, क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? रोते हुए, ऐसे नहीं, बोलने के लिए नहीं, हृदय के अंदर से रोते हुए मेरे पास आकर के कई लोग बताया। ऐसे उनमें से कुछ आप हैं, तो आपके लिए संदेश है।
आप ध्यान से सुनिएगा, क्यों हमारा प्रार्थना अनसुनी हो रहा है, क्यों हमारा प्रार्थना सुनता नहीं है। सुनता है, प्रभु बहरा नहीं है, लेकिन उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यीशु ने बताया मेरे नाम से तू जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बताया नहीं? यीशु बताया जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जिस दिन आपने घुटना टेक करके यीशु से बात किया, तुरंत यीशु ने अपना हालेलुया दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, आपको दे भी दिया। लेकिन हालेलुया आते आते रास्ते में आपके पास तक आ गया, कोई छीन करके चले जा रहा है। जैसे आप अपने बच्चे को रोटी बनाकर हाथ में देंगे, बेटा खाओ खाओ, इसमें घी लगाया है, खाओ अच्छे से। बच्चा प्यार से बाहर आकर के एक बार काट दिया, तुरंत हाथ काली हो गया। मां देखेंगे इतना जल्दी तुम खा लिया? बोले नहीं खाया। कौन? बगल में कौवा बैठ करके का करके बोल के वो कौवा खा रहा है। हालेलुया। बच्चे का रोटी कौवा खा रहा, ये हो रहा है। हालेलुया। समझ में आया तो एक बार हालेलुया बोलेंगे जोर से। आपका आशीष, आपका बरकत कोई कौवा बीच में आकर के छीन करके चले जा रहा है। आप बैठ करके क्या बोलता है? परमेश्वर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हालेलुया। आज सारे कौवा को भगाना हमेशा के लिए। हालेलुया। वो रास्ते में हालेलुया आशीष को रुकावट करने वाला कौवा को भगाना होगा। हालेलुया। ये आपके हाथ में कुंजी। मैं बताना चाहता हूं कुछ बातें, प्रभु का वचन चेतावनी के लिए बताया, उस बात बताना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से लेकर कुछ वचन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब में बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया बोलेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे मूसा का बपतिस्मा। कई बपतिस्मा के बारे में बाइबल में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा, मन परिवर्तन का बपतिस्मा, आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। कई बपतिस्मा के बारे में बाइबल बताते हैं। पुराना नियम में एक बपतिस्मा है, मूसा का बपतिस्मा। हालेलुया। इस्राएल मिस्र में से गुलामी से 430 का गुलामी से निकल करके आया। मूसा का पीछे मूसे देखा है करीब 27 लाख लोग हैं। कितना लोग हैं? 27 लाख लोग पीछे। आप थोड़ा हालेलुया सोचिए, ये 27 लाख लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते 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 देखा अचानक आगे रास्ता बंद हो गया। वो रास्ता के जगह पर समुद्र दिखाई दे रहा। हालेलुया। वो समुद्र का नाम है लाल समुद्र। बोलिए लाल समुद्र। अब अचानक पीछे एक आवाज आने लगा। वो आवाज ऐसे ही है, पकड़ो 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 पकड़ो। पीछे मुड़ करके देखा, राजा आ रहा है सेना का साथ। हालेलुया। बड़ा घोड़ा रथों का साथ, गुलामी से निकला हुआ लोगों को वापस लेके जाने के लिए सेना का साथ आ रहा है। पीछे से दोनों साइड में भागने के लिए कोशिश की। बहुत पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस साइड पहाड़ है, इस साइड में पहाड़ है। अब चारों तरफ से क्या हो गया? फंस गया। तब मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दिया। परमेश्वर बोला तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने बोला मेरे हाथ में एक छड़ी है। तो परमेश्वर ने बोला वो छड़ी को, लाठी को समुद्र को और बढ़ाओ। मूसा ने समुद्र को और लाठी बढ़ाया। तब क्या हो गया? 2 खंड हो गए। हालेलुया। सूखा भूमि मिल गया। इस्राएल पूरा क्या किया? उसमें से और ये पकड़ो 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 करके आया। वो भी क्या किया? पीछा करते हुए पकड़ने के लिए आया। वो भी देखा, कुदरत का एक चमत्कार देखा। ये क्या है? पहले बार हम देख रहा है। समुद्र 2 खंड हो गया। चलो ये मौका, उनको जाकर के पकड़ करके लेके जाएंगे। और बीचों बीच आ गया, इस्राएल पार हो गया। परमेश्वर ने मूसा से बोला वो लाठी वापस कर दो। हालेलुया। तो आपको मालूम है क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? समुद्र बराबर हो गया। हालेलुया। बराबर होने के समय क्या हो गया?
सारे लोग डूब करके मर गया। हालेलुया। एक भी इजिप्टियन, एक भी मिस्री बचा नहीं, राजा भाषा सब खत्म, और इसराइल को बड़ी जीत मिला। और यहां वचन बताता है वो समुद्र के बीच में से जितने लोग आया, कौन सा बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मूसा के साथ साथ चला, इसलिए समुद्र के बीच में से गया, इसलिए पुराना नियम का लोग जितने लोग पार हो गया सब मूसा का बपतिस्मा लिया। उसके बीच फिर बादल आ गया छाव के लिए, है ना, छाए के लिए कुछ नहीं था, इसलिए बादल छाया में गया। तो बोला जो लोग आकाश के नीचे, जो मेघों का नीचे, बादलों का बीच में और समुद्र के बीच में गया, वो सब मूसा का बपतिस्मा हुआ। यानी कि ये सब मेरे लोग हैं। हालेलुया। कौन लोग हैं? मेरे लोग हैं। परमेश्वर को घमंड है। हालेलुया। हम सबको देख करके परमेश्वर को घमंड है। बच्चे को लेकर के आप घमंड करते हैं ना, 10 साल के बाद बच्चे मिल गया, और किसका किसका बच्चे है? वो बच्चे को गोद में लेकर घमंड के साथ बोले मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, क्योंकि मेरा बोलने में एक घमंड है। हालेलुया। 10 साल के बाद मिल गया बच्चा, मेरा बच्चा है। इसी प्रकार आप सबको दित्री है, ये मेरा बच्चा है, क्योंकि बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज में शामिल है, ये मेरा है। शैतान का साथ हम नहीं देंगे, कोई भी श्राप उसको ऊपर आने नहीं देंगे। ये समझ में आया? तो लेकिन एक समस्या हो गया, आगे पढ़ते जाइए। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन खाया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वो आत्मिक चट्टान, आपको पुराने लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चट्टान चीर करके पानी आया, पानी पिया है, तृप्त हो गया, जानवर, माता पिता, भाई बहन सब लोग उसमें से पिया। हालेलुया। वो चट्टान पीछा करते करते गया, जब कभी प्यास लगेगी वो चट्टान के पास जाएंगे और पानी पीते आएंगे। हालेलुया। चट्टान भी साथ साथ चला, ये भी एक मिरेकल हालेलुया संभव हुआ। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो उनके साथ साथ चलती थी, हाँ, और वह चट्टान मसीह था। और सीधे बोल रहा है, वो चट्टान कोई और नहीं था। क्या कौन था? मसीह। यीशु मसीह कन्या मरियम के पेट में पैदा होने के पहले संसार में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। एक बार ये पहाड़ के रूप में आके बैठ गया, यीशु के ऊपर मारने के समय चीरा गया, पानी निकल आ गया। हालेलुया। लोग तृप्त हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है वो चट्टान किसी और नहीं था, मसीह खुद मसीह यीशु था करके। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से, परंतु यहाँ ध्यान देना, आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग हाथ में बाइबल भी है, कलम भी है। आप लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चय बढ़ेंगे। हालेलुया। जिसके पास कलम है, बाइबल है, वो आगे बढ़ेंगे, निश्चय में बता रहा हूं। और आप ऐसे अंडरलाइन करिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, उनमें से सबके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। बोलने के लिए सब कुछ बच्चे हैं, बोलने के लिए सब लोग बपतिस्मा लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, परंतु सबके ऊपर वो प्रसन्न नहीं हुआ। कारण क्या के आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वो सब जंगल में क्या हो गया? ढेर हो गया। आगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। कुछ लोग फिर भी झगड़ा करने के लिए आते हैं मेरे पास, बोलेंगे पास्टर जी जो आप बता रहे हैं ना, ये पुराना नियम का बात है, नया नियम में नहीं है। परमेश्वर कौन है नया नियम में? यीशु प्रेम है। गॉड इज लव। हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या बोलता है? गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम के निमित्त ना हमारे लिए मार खाया, प्रेम के निमित्त कुर्बान हो गया, प्रेम के निमित्त सीने के लहू बहा दिया, हमें खरीदा, अपनाया, निजी बनाया। क्या हमें परमेश्वर दंड देंगे? परमेश्वर हमें दंड देंगे, प्रभु हमें दंड देंगे। लेकिन उस नया नियम में एक भाग पढ़ने के लिए टाइम नहीं फिर बताएंगे। इब्रानी का पत्री में है 4 अध्याय में, मेरा यदि याद सही है तो, वो यीशु मसीह
भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है करके बताया, वो एक सिक्का का एक पहलू है। दूसरा पहलू में लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, उसके साथ खेलना नहीं। हालेलुया। हम बच्चे हैं लेकिन खेलना नहीं, खेलेंगे तो कुछ समस्या हो जाएगा। हालेलुया। नीचे हमारे पापों को यीशु मसीह उठाया, हमारा श्रापों को भी उठाया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठाया, बातों वास्तव में है। और हमारे ऊपर आने वाला दंड यीशु मसीह के ऊपर आया, वास्तव है। लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद, छुटकारा पाने के बाद फिर मनमानी करने के लिए कोशिश करेंगे। जहां से आया उस काम करते रहेंगे। जो गालियां छोड़ करके आया, मौके पर दोबारा उस गालियां बोलेंगे। जिस पाप को आपने त्याग करके चर्च में आया, अर्थात व्यभिचार, अर्थात नशा, अर्थात धोखाधड़ी, फिर आप जारी रखेंगे, यानी कि जीवित परमेश्वर का पवित्र लहू को आप टुकरा देंगे, तब कुछ संभव होगा। यह है 11 वचन में बताया, कभी नहीं भूलना। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11 वचन कभी नहीं भूलना। आज हो सके तो बाय हार्ट करना। हालेलुया। क्या 11 वचन में क्या लिखा है? परंतु ये सब बातें, परंतु ये सारे बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत का, हमारे लिए दृष्टांत का रीति पर ही, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारे नया नियम का लोग हमारा चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते यहाँ आजकल दूसरा साल 5 साल के नहीं, जगत का अंत तक ये वचन मोहर रख कर रखा है सब विश्वासियों के लिए। हालेलुया बोलेंगे। और उदास नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। आपके लिए रास्ता है। हालेलुया। आपके लिए रास्ता है, उसमें से बाहर आने के लिए रास्ता है। चिंता मत करना, लेकिन हमेशा चिंता ना करो करके आपको मैं सुलाना नहीं चाहता हूं। आप साथ में कुछ चेतावनी भी साथ में लेना। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्या हो गया उनके जीवन में, पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है हाँ, मैं स्थिर हूं, हाँ, वह चौकस रहे, हाँ, कि कहीं गिर न पड़े। ओके। आप 10 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, हाँ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, आगे। कि जैसे उन्होंने लालच किया। नंबर 1, जैसे उन्होंने लालच कर दिया। आगे, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, ना मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। कितने बन गए थे? आप मुझे बोलेंगे भाई साहब मूर्ति पूजा कब से छोड़ दिए? मैं इसके पहले मुझे याद आ रहा है, इस वचन का कुछ भाग में बताया, इसके पहले भी एक संदेश में इसका कुछ भाग बताया, मुझे याद है, शायद आप भूल गए होगा। और आप जरूर बोलेंगे मूर्ति पूजा कब से छोड़ दिया? हमारे पास कोई भी मूर्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है आप हट करना, यीशु से बढ़ करके कोई भी बात आप प्रिय जाना, वो सब मूर्ति पूजा का बराबर है। हेलो, कोई बात नहीं कर रहा है। आपके पास एक ऐसा साड़ी है, बढ़िया साड़ी, वो साड़ी इतना अच्छा है, आप रोज वो साड़ी पहनते हैं, आप अपना दर्पण के सामने जाकर देख लेंगे, वो साड़ी आपके लिए एक मूर्ति बनेगा। हालेलुया। आपका खूबसूरत बाल आप बहुत अच्छे से बनाता है, खूबसूरत तरीके से काटता है, वो बाल आपके लिए मूर्ति बनेगा। जो चीजें परमेश्वर से बढ़ करके, हो सकता है वो बच्चा होगा आपका, 18 साल के बाद मिल गया बच्चा होगा, वो बच्चा को भी ज्यादा ध्यान देंगे यीशु मसीह से बढ़ करके, वो आपके लिए मूर्ति होगा। आप ज्यादा प्यार करने वाला आपका नया पति, नया शादी हो गया पति को उस जगह देख करके प्यार करेंगे, तो वो पति भी आपके लिए मूर्ति पूजा होगा। आपका जबर भी, आपका सर्टिफिकेट, आपका हाथ का सर्टिफिकेट, आपका नौकरी, आपका खेती बाड़ी, सब
मूर्ति पूजा का बराबर होगा यदि यीशु मसीह से ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दे दिया। एक बार हालेलुया बोले, समझ में नहीं आया तो भी हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। आप तय करना, अतवार के दिन की आराधना कितना मुख्य पता है? वो मुख्य बात छोड़ करके मैं बिजनेस करूंगा, दुकान में खोलूंगा। पादरी साहब प्रचार करेंगे, क्या पादरी साहब हमको खिलाते हैं? हम काम करेंगे, कमाएंगे, तभी तुम्हारा बीवी बच्चे खाएंगे। पादरी साहब को कुछ भी बोल सकता है माइक से। हम खेती बाड़ी करेंगे अतवार के दिन में भी। तो मेरा सबत को आदर करना बताया। हालेलुया। हम सबत का आदर करता है। हफ्ते में एक दिन अब यीशु को देना है। 6 दिन काम करो, 7वां दिन हम समझते हैं 7वां दिन शनिवार है, उसका कोई संदेह नहीं है, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आना। अतवार का दिन हालेलुया 7वां दिन नहीं, ये पहला दिन है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आकर के बताया मनुष्य का पुत्र सबत का भी प्रभु है। इस प्रकार बोला, सारे मान्य खत्म कर दिया, दिन का मान्यता खत्म कर दिया। 7 दिन बराबर है। हालेलुया। ये 7 दिन परमेश्वर ने बनाया, शैतान इसमें से कोई भी दिन नहीं बनाया। सारे 7 दिन परमेश्वर बनाया। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हालेलुया। यही है दिन परमेश्वर ने बनाया, इसलिए हम मगन हो और आनंदित हो। हालेलुया। कोई भी दिन परमेश्वर को आराधना सुन, लेकिन जरूरी है हफ्ते में एक दिन परमेश्वर का दिन है, हम लोग मानता है वो अतवार है। हालेलुया। यीशु जी उठा अतवार के दिन में, इसलिए हम लोग आराधना करता है। हमको कॉमन छुट्टी मिलता है अतवार के दिन, बच्चे सब स्कूल का छुट्टी है अतवार के दिन, इसलिए हम अतवार के दिन माना जाता है, पवित्र माना जाए। हालेलुया। कोई भी काम नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना। हम इतना काम होने के बाद में भी अतवार के दिन सारे मिस्त्रियों को मना किया, अभी तक कोई भी काम हालेलुया अतवार के दिन में करने नहीं देता, करता भी नहीं है, करने देता भी नहीं है। चाहे कितना भी मेरे जीवन में नुकसान क्यों न हो, कई ठेकेदार मेरे साथ झगड़ा किया, कई मिस्त्री लोग छोड़ करके चले गया, अतवार के दिन काम नहीं करेंगे तो सोमवार से नहीं आएंगे, बोला तुम नहीं आना। वो दिन तक काम पड़े रहा इसी कारण से, लेकिन मैं अपना लक्ष्य खींचा, उसका पीछे नहीं, आगे नहीं, उस लकीर में स्थिर रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन का नंबर 1 सबसे पहले प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, उसका आराधना को दे दीजिए, उसको उपासना को दे दीजिए, उनका वचन सुनने के लिए तत्पर रहिए, चाहे कहीं भी हो। हम लोग कभी कभी ट्रेन में फंस जाता है, अतवार के दिन ही हमारा ट्रेन है, ट्रेन में बैठ करके हम लोग परेशान हो जाता है। प्रभु सारे लोग आराधना करता है, हम लोग आराधना से वंचित है। फिर भी हम लोग क्या करता है, बैठ करके बाइबल पढ़ करके 1 घंटा परमेश्वर को स्तुति आराधना ट्रेन के अंदर करके आ जाता है। एक बार पादरी लोग 2-3 लोग हम लोग फंस गया ट्रेन में। सीएनए का पास्टर जी मेरे साथ बोला, पास्टर जी हम लोग आतवार के दिन सफर कर रहा है, क्या करें? हमने बोला एक काम करो, ये बोगी पूरा खाली करवा दो करके। अगल बगल में बैठने वाला हम उनसे पूछा, क्या थोड़ा 1 घंटे के लिए आप उधर जाएंगे? और हमारा सारे हम अनाउंसमेंट किया कौन कौन इधर विश्वासी लोग हैं, ये बोगी में कोई विश्वासी लोग है, सब लोग हाथ किया। हालेलुया। इतना आनंद हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। चाहे आप कहीं भी हो, हालेलुया, अतवार के दिन आराधना भूलना नहीं, ये हमारे लिए ऊपर आया हुआ कर्तव्य है। 6 दिन आपको परमेश्वर ने संभाला, आरोग्य दिया, तंदुरुस्त दिया, 7वां दिन उसका महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। उनमें से काफी लोग देर हो गया क्योंकि वो मूर्ति पूजा किया। मूर्ति पूजा यीशु से बढ़ करके कोई भी प्यारा जानेंगे, वो सब मूर्ति पूजा का बराबर है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, उसके बाद क्या हो गया? लोग खाने पीने बैठे और लोग 2-3 बार गलतियां इधर बताया, हमारे लिए नमूना करके भी बताया। तो नंबर 1 हालेलुया लालच किया, बहुत सारे बात का लालच किया। दूसरी बात मूर्ति पूजा किया। तीसरी बात इधर बता रहा है, क्या किया? खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। खेलने कूदने। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खेल कूद क्या पाप है? अभी बच्चे इधर आकर के डांस की, कितना अच्छा डांस था, क्या वो डांस करते परमेश्वर नाराज हो जाएगा? फिर क्यों लिखा है? खाते पीते तब सही है, खाया पिया ठीक है, लेकिन खेलने कूदने उठ गया, ये क्या बात है?
मेरे विश्वास है, मेरा वचन का जितने मैंने ग्रहण किया, स्टडी किया, सर्च किया, उसमें से मुझे एक बात समझ में आया। बाइबल बहुत सभ्य भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? बहुत कोशिश करता है सभ्य भाषा में लिखने के लिए। ऐसे लिखा है, खेल कूद का जगह पर होना चाहिए था व्यभिचार। क्या होना चाहिए था? वो किया है, और व्यभिचार करके न लेकर के खेल कूद कर दिया, करके खाया पिया तृप्त हो गया। क्या किया फिर? वो भी मोवाब्य स्त्रियों से, मोवाबी बगल वाला, इसराइल का नहीं, मोवाब्य स्त्रियों के साथ क्या किया? व्यभिचार किया। उससे बाइबल क्या लिखा है? खेल कूद कर दिया, इसलिए जंगल में ढेर हो गया। और आगे 11 वचन में बताया, ये सब हमारे लिए नमूना है, हम ऐसा ना करो ताकि इस संसार में हम भी ढेर हो जाएंगे। हम अनंतकाल का उस जगह पर पहुंचेंगे नहीं। हालेलुया। वो अनंतकाल का राज्य है ना, हमारा सपना है ना, सपना का साम्राज्य। यीशु मसीह बताया, मैं एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूं, तैयार होने के बाद फिर से आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हम लोग उसी की आशा में है। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। यदि आप ध्यान से नहीं देखा, जीवन को ठीक से नहीं देखा, वंचित रहेगा, इधर ही ढेर हो जाएगा। यीशु मसीह का तुरही फूकने के समय में प्रधान दूत का शब्द के साथ वान मंडल में आने के समय आप जी उठेगा नहीं। बाकी सारे लोग, जितने लोग मसीह में हुआ है, वो हमसे पहले जी उठे करके यीशु के पास से बादलों पर जाएगा। यदि हम जिंदा है तो हम बदल करके हम भी बिना पंख से उड़ेगा। हालेलुया। वो बात में से अनजान नहीं रहने, इसलिए पौलुस शुरुआत में बताया, शैतान बड़ी चालाक है। चालाकी का एक है, नींद देता है। कब नींद देता है? प्रचार का क्लाइमैक्स में आएगा, शैतान बहुत बढ़िया नींद देता है। हम सोच रहा है ये नींद बहुत आशीष है। हाँ, नींद आशीष है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, प्रभु परमेश्वर उनके भक्तों को यूं ही नींद देता है, यूं ही। नींद का गोली का कोई जरूरत नहीं है, प्रभु के भक्तों को यूं ही नींद देता है। लेकिन अब जो नींद देता है, ये वो नींद नहीं है परमेश्वर की तरफ से नहीं, बल्कि शैतान की तरफ से है। सतर्क रहना। हालेलुया। हाँ, पानी बोतल हाथ में रखना, और आप खुद क्या करना? पानी मारना। हालेलुया। आंख में पानी मारना, उसके बाद आप ठीक, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहां कुछ नमूने के लिए बताया। आप थोड़ा से देखिए, मेरे पास अभी 2 मिनट समय है, फिर भी हम देखेंगे गिनती की किताब निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे। गिनती 25 अध्याय का 1 से लेकर के 9 वचन तक जल्दी पढ़ेंगे। इस्राएली सित्तीम में रहते थे। यहाँ देखिएगा, सित्तीम कभी भूलना नहीं, कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सित्तीम में आकर के, ये मरुभूमि का यात्रा है, लंबा सफर है, मरुभूमि से चलते चलते सित्तीम करके की जगह पर आया, वहां थोड़ा सा तंबू बना करके ठहरने लगा। हालेलुया। आगे क्या हो गया? और लोग मोआबी लड़कियों के संग लोग बगल वाला गांव का, मोआब बगल वाला राज्य का। हालेलुया। जैसे सटे हुए बिहार होता है ना, इसी प्रकार कुछ मोआब्य स्त्री को लोग पर्पसली यहां लेके आया। और आगे पढ़ेंगे, कुकर्म करने लगे। कब? खाए पिए, खा पी करके तब ठीक है, परमेश्वर को महिमा करना, धन्यवाद देने, लेकिन खाने पीने के बाद क्या किया? तृप्त होने के बाद खेल कूद करने के लिए लगा। आगे पढ़ेंगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के गलत काम करा करके, लड़कियों इसलिए आया अपने अपने देवी देवताओं को पूजा करवाने के लिए। आगे, यज्ञों में न्योता दिया। हाँ, यज्ञों हाँ बोली। तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। उसका देवताओं को दंडवत किया। यो इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। बाल पेर करके एक देवता है, उसका भी पूजा करने लगा। आगे, तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा, इस्राएल के ऊपर भड़क उठा। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे। धूप में लटका देने के लिए बताया, प्रधानों को उसमें करवाया, वो लोगों को सबको पकड़ो। आगे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। आगे, तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो।
और जब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक मिद्यानी स्त्री को लेके एक नमूना बता रहा है क्या क्या कैसे हुआ। आगे, अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजार का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बरछी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं, इसलिए बता रहा हूं। एक बरछी उठाया एक व्यक्ति, वो हारून का पोते, हालेलुया, एलियासर, हालेलुया, उसके हाथ में एक बरछी। वो नहीं देखा कौन है कैसे, कौन मुझे बताएंगे। परमेश्वर का क्रोध वो ठंडा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बरछी उठाएंगे आप अपने घर में? अनावश्यक बात है आपका घर पर हो रहा है, साथ देंगे या बरछी उठाएंगे? बरछी का मतलब कोई मारिए मत, पति को बच्चे को नहीं मारना, है ना? आप समझ गए, आप समझदार, इसलिए बता रहा हूं। बरछी उठाने वाले के ऊपर परमेश्वर ध्यान से देखेंगे और उसे प्यार करेंगे। हालेलुया। इसीलिए इसी कारण से हालेलुया लेवी गोत्र को परंपरा से आराधना करने के लिए ठहरा, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से। हालेलुया। आज समझदार है आप, कॉम्प्रोमाइज मत करिए। पाप के साथ समझौता करने वाला आपके घर में कोई है, आप बोलेंगे दारू रख करके यहां काम नहीं चलेगा। गलत पैसा घर पर रखेंगे, पूछना पड़ेगा पति साहब ये कहां से आया? चोरी नहीं, हम नमक रोटी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, ये पैसा हमें नहीं चाहिए। आप क्या कर रहा है? बरछी उठा रहा है। हालेलुया। अनावश्यक कोई बात हो गया बेटा के जीवन में, बेटी के जीवन में, आप खड़ा हो रहा है बरछी के साथ, ये मेरे घर में कभी नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे अब एलियासर का काम बरछी उठा रहा है। मेरा समय इधर समाप्त हो गया, आगे मैं बता दूंगा आगे क्या हुआ करके, लेकिन निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। 13 वचन पढ़ेंगे आप, 1 कुरिन्थियों 10 का 13 पढ़ करके समाप्त करेंगे। 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हाँ ठीक है, तुम सोच रहा है मैं भी परीक्षा में पड़ गया, अब क्या करेंगे? परीक्षा हो गया मेरे जीवन में, अब दंड के आगे मेरे ऊपर ठहरा, हम क्या करेंगे? क्या करें? कहीं से बाहर आ जाएंगे। चिंता मत करना, आप में से कुछ लोग कुछ गड़बड़ी कर दिया तो भी परमेश्वर दयालु है। एक साइड में भस्म करने वाला आग सही है, लेकिन दूसरा पहलू अभी भी जिंदा है। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज आप आएंगे, गला लगाने के लिए वो तैयार है। अपने पापों को क्षमा करके आप बोलेंगे मैंने किया है, गलती हो गया, मेरे परिवार मेरे बच्चे के जीवन गलती हो गया, क्षमा करिए प्रभु। उसी समय पर वो दौड़ करके उड़ाव पुत्र के पास दौड़ करके पिता आकर के गला लगाया, वैसे ही आपके साथ परम पिता परमेश्वर गला लगने के लिए तैयार है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो मनुष्य के सहने से बाहर जो मनुष्य का सहने का पार बाहर नहीं, आगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, परीक्षा में पढ़ने न देगा। तुम्हारा क्षमता प्रभु पहले से देखा है, इस क्षमता के अनुसार परीक्षा दिया है। तुम इससे परेशान हो रहा है, प्रभु जानता है, तो उसे बाहर आना मुश्किल प्रभु जानते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल के अंदर का एक कोशिश है ना, मुझे भी पवित्र बनना है, मेरे गलती किया, गलत हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं? लेकिन परमेश्वर के काम कर रहा है। बच्चे लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, और स्कूल में आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता, बहुत कठोर क्वेश्चन पेपर देखते हुए पेट में दर्द होता है ना, पेट में दर्द होता है ना, पता नहीं कैसे पेट में दर्द होता है। उसके बाद सब दिमाग खाली हो जाता है, कुछ समझ में ऐसे कुछ समय के अंदर पागल हो जाता है, वो परीक्षा हॉल से भागने के लिए मन आता है। ये नहीं सब है ना। आप उसके बगल में एक व्यक्ति आकर के बच्चों ये आंसर पेपर मैं दे रहा हूं, ये देख करके लिखो। हालेलुया। तुम्हारा लिखने वाला आंसर पेपर मेरे पास है, ये लिख लो करके तुम्हारे पास एक आंसर पेपर देते तो कैसे होगा?
क्वेश्चन पेपर आपको परेशान करता है, लेकिन साथ में आंसर पेपर आपके पास आया, कैसे होगा? ये हमारा परमेश्वर का काम। हालेलुया। परीक्षा में डाल करके फंसाएंगे नहीं, बाहर आने के लिए निकास भी देता है। आइए ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। ये अच्छा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। गलती हो गया, दोबारा प्रभु के उपस्थिति में आए और चेतावनी भूलना नहीं। ये चेतावनी भूलेंगे तो मरुभूमि में ढेर हो गया, वैसे ही आपके जीवन में भी संभव होगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।